हेलो बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक अपन ने 11th इकोनॉमिक्स की एक बुक भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीट कर ली थी और आज अपन इसकी दूसरी बुक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो बुक है उसका पहला चैप्टर है परिचय, और परिचय वाले लेसन के अंदर अपन देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है और सांख्यिकी क्या है और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो बच्चों, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में धन से जुड़ी हुई है। तो बिना धन के या बिना आर्थिक क्रियाओं के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए अर्थशास्त्र एक व्यापक अवधारणा है, एक सार्वभौमिक अवधारणा है और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्शल ने भी कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ पूरा बाजार घूमता है। अर्थात हमारा जो बाजार है, हमारी जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सब मुद्रा के चारों तरफ ही घूमते हैं। तो हमें यदि दैनिक जीवन की समस्याएं या हमें ये देखना है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं और हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, तो हमारे इन सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, तो हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा, अर्थशास्त्र के नियमों का अध्ययन करना होगा, अर्थशास्त्र में जो नीतियाँ हैं उसका अध्ययन करना होगा और अर्थशास्त्र की मान्यताओं का अध्ययन करना होगा। अब सांख्यिकी, तो पहले तो ये देख लीजिए कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी वास्तव में गणित की शाखा है। सांख्यिकी यूँ तो गणित की शाखा है, लेकिन हमारे जो दैनिक जीवन के बाकी क्षेत्र और सभी तरह के क्षेत्र कहीं ना कहीं सांख्यिकी से जुड़े हुए हैं। और अपन आज बात करेंगे अर्थशास्त्र और सांख्यिकी दोनों की। तो वास्तव में सांख्यिकी में क्या होता है? सांख्यिकी के अंदर समंकों का अध्ययन होता है, आंकड़ों का अध्ययन होता है, डेटा का अध्ययन होता है। हमारी यदि कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए हमें कुछ आंकड़े चाहिए, कुछ तथ्य चाहिए, और वो तथ्य को एकत्र करने का जो कार्य होता है वो सांख्यिकी के अंतर्गत होता है। तो क्योंकि बच्चों अर्थशास्त्र के अंदर हम आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यदि हम चाहते हैं कि इन सीमित संसाधनों के द्वारा हमारी असीमित आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्टि मिले, तो हमें सर्वे करना होगा, हमें आंकड़े एकत्रित करने होंगे और उन आंकड़ों का अध्ययन करके और हम समस्या का समाधान निकालेंगे। तो हमें अर्थशास्त्र के साथ सांख्यिकी को जोड़ना होगा, तभी हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके उसका समाधान कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह एक व्यापक शास्त्र है। दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान के अंदर अर्थशास्त्र मददगार है। इसके द्वारा कई नीतियाँ बनती है और मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो बाजार है उसकी धुरी हमारी मुद्रा है। अब बात यदि सांख्यिकी, तो समंकों का अध्ययन है, ये गणित की शाखा है। और सांख्यिकी में क्या किया जाता है? सबसे पहले समंकों को एकत्रित किया जाता है, फिर उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकरण के बाद उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है और प्रस्तुतिकरण के बाद उनका इवैल्यूएशन विश्लेषण किया जाता है और तब जाके उनका मूल्यांकन और निष्कर्ष निकाला जाता है। तो हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के अंदर हम जान रहे हैं कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है और आर्थिक क्रियाओं के अंदर हमें समस्याओं का समाधान ढूंढना है, तो हमें समंकों की आवश्यकता होती है और समंकों का ढूंढना, समंकों का एकत्रित करना सांख्यिकी है। अर्थात अर्थशास्त्र और सांख्यिकी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। अब आपकी जो बुक के अंदर थोड़ा बहुत हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में दे रखा है। वैसे तो बच्चों के अपन 12th में पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन आपकी 11th की इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 बातों के बारे में बता रखा है। उत्पादन, उपभोग और वितरण। विनिमय और राजस्व की बात अपनी 11th इकोनॉमिक्स में नहीं करी अभी। तो उत्पादन, उपभोग और वितरण, तो अर्थशास्त्र में उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है और वितरण क्या है। बच्चों, उपभोग का मतलब होता है किसी वस्तु को यूज़ करना, कंज्यूम करना,
जिससे हमारी आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसे ही अपन उपभोग कहते हैं। तो उपभोग का मतलब है आवश्यकता की संतुष्टि। हम जब किसी वस्तु को यूज़ करते हैं, काम में लेते हैं उसको, और जिससे हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाए, तो इसे ही उपभोग कहते हैं। तो उपभोग का मतलब होता है कि जो हमारे सीमित संसाधन है, अर्थात हमारी आय सीमित है, उसमें हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक है, तो सीमित आय में असीमित आवश्यकताओं में से जो हमारे पास विकल्प हैं, उन विकल्पों को हम विवेकपूर्ण तरीके से चयन करें कि हमारी सीमित आय के अंदर हम इन किन विकल्पों को चूज करें, चयन करें कि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले। इसे ही उपभोग कहते हैं। उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना। जैसे कि आपके पास कोई प्लास्टिक की शीट पड़ी है और यदि आप उस प्लास्टिक की शीट से यदि आप पेन बना देते हैं तो क्या हो गया, शीट के अंदर आपने उपयोगिता का सृजन किया। तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। तो सबसे पहले क्या होता है, उत्पादन होता है। हम किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करके उसका उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के बाद उस वस्तु को यूज़ करते हैं जिससे हमारी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, तो उसे उपभोग कहते हैं। जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है और हम उसको उपभोग करते हैं, जब हम उसको उपभोग करते हैं तो उसके लिए पे करते हैं, है ना। तो जब हम उसको पे करते हैं तो क्या होता है, आमदनी होती है, आय प्राप्त होती है, और उस आय से लाभ अर्जन होता है, और फिर उस आय का से जो लाभ अर्जित हुआ है उसका फिर वितरण किया जाता है। और वितरण किसके मध्य होगा, मजदूर है, जो उद्यमी है, जो फैक्ट्री का मालिक है, उन सब के अंदर जितने भी उसके अंदर इनपुट्स लगे थे उन सब के अंदर उस आय का वितरण होता है। तो क्योंकि हम अर्थशास्त्र के अंदर उत्पादन, उपभोग और वितरण पढ़ते हैं, और इसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि हमारे जो सीमित साधन है उसमें जो हमारी असीमित आवश्यकता है उसमें हमको अधिकतम संतुष्टि मिले, और वैकल्पिक जो वस्तुओं का जो हमारे पास स्रोत है उसमें से हम किसका चयन करें, ये सब कुछ अपन अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और इन सब के लिए हमें आवश्यकता होती है आंकड़ों की, डेटा की। तो आंकड़ों की आवश्यकता होने की वजह से हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं, जो कि सांख्यिकी एक गणित की शाखा है। तो अब अपन बात करते हैं कि सांख्यिकी की बात अपन बार बार कर चुके हैं। गणित की एक शाखा है जिसमें आंकड़ों के द्वारा, संख्यात्मक आंकड़ों के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें यदि कोई समस्या होती है तो समस्या से रिलेटेड सारे आंकड़ों को पहले एकत्रित कर लिया जाता है। फिर एकत्रित करने के बाद उनको व्यवस्थित या वर्गीकृत किया जाता है। फिर उनको प्रस्तुत किया जाता है ग्राफ के द्वारा, चित्र के द्वारा, और प्रस्तुत करने के बाद उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं हम, और विश्लेषण के बाद मूल्यांकन और निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार अपन ने देख लिया कि अर्थशास्त्र क्या है और सांख्यिकी क्या है, और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो आज की वीडियो के अंदर अपना इतना ही काफ़ी है, और हम इस बात को अच्छे से जान लेंगे कि हमारे जो आधारभूत समस्याएं हैं उन आधारभूत समस्याओं को यदि हमको समाधान करना है तो हमें नीति का निर्धारण करना होगा, और नीति के निर्धारण के अंदर हमको सांख्यिकी बहुत मदद करती है, क्योंकि सांख्यिकी के अंदर हम समंकों को एकत्रित करते हैं, और समंकों का एकत्रित करना कहलाता है सर्वे के द्वारा अपन समंक लाएंगे, और फिर उसके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे कि क्या वजह है कि हमारी ये समस्या है और उसका अपन समाधान कैसे कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो के अंदर अपन अच्छे से देख लिया अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, और सांख्यिकी गणित की शाखा है जिसमें आंकड़ों को एकत्रित करके, संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित करके उसके ऊपर कार्य करके समस्या का समाधान किया जाता है। और क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या है तो आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी आपस में जुड़े हुए और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में अपना इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन सांख्यिकी के पूरे चरण के बारे में, अर्थात सांख्यिकी के द्वारा किस प्रकार किसी समस्या का समाधान किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी सभी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि आपकी समस्याओं का भी समाधान हो। थैंक यू।